नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक टटका में, जहां तकनीक नहीं इतिहास में भी तड़का लगता है। आज हम आपको ले चलेंगे भारत की उस विरासत में जिसे दुनिया ने पहली यूनिवर्सिटी कहा, तक्षशिला। दोस्तों जरा सोचिए, जब दुनिया में लोग आग जलाना सीख रहे थे, तब भारत में ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये भारत का गौरवशाली इतिहास है। तक्षशिला, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी। तक्षशिला का इतिहास। तक्षशिला की स्थापना 700 ईसा पूर्व मानी जाती है। अब आप कहेंगे, इतना पुराना? भाई, तब तो कुछ था ही नहीं दुनिया में। बिल्कुल, और यही इस कहानी को खास बनाता है। तक्षशिला नाम आया राजा भरत के पुत्र तक्ष से, जिसका उल्लेख रामायण, महाभारत और बौद्ध ग्रंथों तक में मिलता है। मतलब सोचो, कोई चीज कितनी महान होगी जो हर ग्रंथ में उसका नाम हो। तक्षशिला की शिक्षा प्रणाली। अब यहां ध्यान देना दोस्तों, तक्षशिला में न कोई बोर्ड था, न कोई कॉलेज फॉर्म, न एंट्रेंस एग्जाम। यहां शिक्षा होती थी गुरु के साथ जीकर। विद्यार्थी अपने गुरु को चुनते थे और 10-12 साल तक उनके सानिध्य में रहते थे। कोई राजकुमार होता था, कोई किसान का बेटा, पर शिक्षा सबके लिए बराबर थी। यहां गणित, खगोलशास्त्र, आयुर्वेद, युद्ध नीति, अर्थशास्त्र जैसे 64 विषय पढ़ाए जाते थे। अब सोचो दोस्तों, आज एक ही फील्ड के लिए लोग करोड़ों खर्च करते हैं। वहां ये लोग एक साथ सब सीखते थे, बिना फीस, बिना डिग्री। असली शिक्षा क्या होती है? तक्षशिला में डिग्रियां नहीं मिलती थीं, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य कागज का टुकड़ा नहीं, चरित्र निर्माण था। अब आप ही बताओ, आज कितने स्कूल हैं जो यह सिखाते हैं कि समाज के लिए क्या करना है? तक्षशिला में हर विद्यार्थी से एक ही सवाल पूछा जाता था, तुम ज्ञान का क्या उपयोग करोगे? तक्षशिला के महान व्यक्ति। अब यहां जरा गौर करो मेरे भाइयों और बहनों। 1. आचार्य चाणक्य, जिन्होंने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया। उनकी नीतियां आज भी मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं। 2. पाणिनि, जिनकी संस्कृत व्याकरण ने पूरी दुनिया के भाषा विज्ञान की नींव रखी। आज के एआई में भी उनके नियम काम आते हैं। 3. चरक, जिन्होंने आयुर्वेद की नींव रखी, वो भी बिना लैब, बिना मशीन, सिर्फ अपने ज्ञान से। अब सोचिए दोस्तों, तक्षशिला कोई इमारत नहीं थी, ये एक विचार था, एक संस्कृति थी। विदेशियों का आकर्षण। दोस्तों सोचिए, उस समय चीन, ग्रीस, अरब से लोग भारत आते थे पढ़ने के लिए। आज हम विदेशों की तरफ देखते हैं, तब दुनिया भारत की तरफ देखती थी। चीन के फाहियान और ह्वेनसांग जैसे यात्री भी तक्षशिला की तारीफ करते नहीं थकते थे। आप खुद सोचिए, कुछ तो खास रहा होगा यहाँ, जो दुनिया भारत से ज्ञान लेने आती थी। तक्षशिला का विनाश। लेकिन हर सुनहरी चीज को वक़्त की आंधी लगती है। 5वीं शताब्दी में जब हूणों ने हमला किया, तक्षशिला को जला दिया गया। लाइब्रेरी, गुरुकुल, सारे ज्ञान का भंडार राख हो गया। दोस्तों, हम सोच भी नहीं सकते कि उस दिन मानवता ने क्या खो दिया। क्या तक्षशिला आज भी जिंदा है? शरीर मरते हैं, विचार नहीं। तक्षशिला की आत्मा आज भी जिंदा है, हर उस इंसान में जो सच्चा ज्ञान चाहता है। जब आप किसी को बिना लालच सिखाते हैं, जब आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, समाज के लिए सीखते हैं, तब आप भी उसी परंपरा के भाग्य हैं। सोचिए दोस्तों, अगर आज हम तक्षशिला जैसी सोच को फिर से जगा दें, तो भारत क्या कुछ नहीं कर सकता? आज हम बच्चों से पूछते हैं, बड़े होकर क्या बनोगे? पर तक्षशिला में पूछा जाता था, बड़े होकर समाज के लिए क्या करोगे? दोस्तों, तक्षशिला सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर फिर से वैसी सोच जगा सकते हैं, जहां शिक्षा हो, उद्देश्य के लिए, सिर्फ उपाधि के लिए नहीं। अब आपसे एक गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि भारत फिर से ज्ञान का प्रकाश बने, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, मैं तक्षशिला की लौ को फिर से जलाऊंगा।